दोस्तों, बदले की आग में तड़प रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले ने दूसरे वनडे मैच में उगली है आग, तो उनके साथ मिल किंग विराट कोहली और शिवम दुबे ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, शिवम ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने श्रीलंका को खून के आंसू रुलाते हुए। इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और शिवम दुबे में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, पहला वनडे मैच टाई होने के बाद दूसरे वनडे मैच में भी श्रीलंका की टीम तो ये सोचकर आई थी कि वो ये मैच जरूर जीतेंगे, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर उनको सता रहा था। इस मैच में कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका अंदाजा भी शायद श्रीलंका को नहीं था। जी हां दोस्तों, इस बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस जीत लिया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया ने जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शुभमन गिल के साथ टीम इंडिया को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। हालांकि शुभमन को इस मैच में खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, जो एक बड़ा झटका था। ऐसे में विराट कोहली अब रोहित का साथ निभाने के लिए उतर चुके थे। आते ही विराट ने फर्नांडो की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। रोहित ने भी मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और श्रीलंका की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचाया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्हें आता ही नहीं था। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर वानिंदु हसारंगा के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि विराट कोहली के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। वो अपने हिटमैन वाले विस्फोटक अंदाज में मैदान के सभी कोनों को नाप रहे थे। विराट ने भी रोहित का बखूबी साथ निभाया और देखते ही देखते कंधे से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। श्रीलंका की तो उन्होंने अभी से हालत बिगाड़ कर रखी हुई थी। 21वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने छक्का जड़कर अपने इरादे श्रीलंका को दिखा दिए थे कि अब वो काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि श्रीलंका की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी थी। पता ही नहीं चला कब टीम इंडिया 180 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 170 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां आज खुद विराट कोहली ने रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ते हुए अपने ही आक्रामक अंदाज में अशीता फर्नांडो की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 111 गेंद पर पूरा कर लिया और शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर शतक जड़ते किंग कोहली वेल लागे के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को उतारा गया। अब एक तरफ जहां खुद वनडे के सरताज रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिवम दुबे पिछले मैच की गलती को सुधारते हुए इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे, जो वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि श्रीलंका को लगा था कि लगातार 2 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ओवरों में वो किया जिसका अंदाजा लंका को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, वो अपने शतक के बेहद ही करीब थे, तो वहीं शिवम ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर वनडे को T20 बनाते हुए चौके छक्के की झड़ी लगा दी। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक पंत ने वानिंदु हसारंगा की 3 गेंद पर 2 चौके, तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं श्रीलंका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आखिर क्या हो रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उसकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। विस्फोटक बैटिंग करते हुए कप्तान हिटमैन ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वनडे फॉर्मेट में अपना शतक पूरा किया और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। रोहित और शिवम का ये विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वो केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। दूसरी तरफ मतीशा पथिराना की गेंद पर 2 रन लेकर शिवम ने केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया था।
वहीं शतक जड़ने के बाद तो रोहित शर्मा और भी खूंखार हो गए थे। अब तो उन्हें रोक पाना किसी के भी बस की बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। इसी दरमियान रोहित ने अकेला धनंजय की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं शिवम भी श्रीलंका को तबाह बर्बाद करने के लिए आए थे। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंदों पर पूरा किया, वो भी पथिराना की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो श्रीलंका की शामत ला दी थी और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां रोहित ने 192 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 12 खौफनाक छक्के तो वहीं 13 चौकों से सजाया था। तो वहीं शिवम ने 118 रन बना डाले थे, वो भी 4 छक्कों और 11 खतरनाक चौकों की बदौलत। जहां पर इन दोनों के तूफान में श्रीलंका तो ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 449 रनों के पार पहुंचाया। जिस अंदाज में उन्होंने इस वनडे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी श्रीलंका के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब तो उनके सामने 450 रनों का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था। इसका पीछा तो शायद वो लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते। ऐसे में दोस्तों मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से कुशल मेंडिस के साथ पाथुम निशंका की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्शदीप सिंह ने मेंडिस को चलता कर श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान चरित्र असलंका ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा दी। पर दूसरी तरफ विकेटों की आंधी में एक के बाद एक पूरा श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। इतने बड़े लक्ष्य का दबाव था, कोई भी बल्लेबाज मैदान में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन असलंका हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 48 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया, जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर से धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी, लेकिन एक अकेला खिलाड़ी कितनी ही लड़ाई कर पाता। उन्होंने भरपूर कोशिश करी अपनी टीम को जीत दिलाने की। उन्होंने केवल 102 गेंदों पर 155 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर श्रीलंका ने 50 ओवरों में 328 रन बना लिए, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य से कोसों दूर रह गए थे। और इस दूसरे वनडे मैच से ठीक पहले खेले गए प्रैक्टिस मुकाबले में भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया था। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, दूसरे वनडे मैच में क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सा खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस बीच भारतीय टीम ने पहला वनडे मैच कोलंबो के मैदान पर खेला, जहां पर इस मैच के अंदर दोनों टीम ने बराबर का स्कोर खड़ा किया और इसी के साथ पहला मैच टाई हो गया था, जिसके बाद अब दूसरा और तीसरा मैच बाकी है। आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच में दूसरा मैच कोलंबो के इसी स्टेडियम पर 4 अगस्त को खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीम तैयार हो गई है। लेकिन इस बीच दुनिया भर के दिग्गजों ने भविष्यवाणी कर सभी को हैरान कर दिया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में जीत दर्ज करने का मौका नहीं मिला है। हालांकि पहले मैच में भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, परंतु पहले मैच के अंदर भारतीय टीम सिर्फ मैच को बराबरी पर ले जा सकती थी। तो वहीं श्रीलंका की टीम ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था। ऐसे में अब मुझे लगता है कि यह मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए श्रीलंका के खिलाफ दूसरा मैच जीतना काफी ज्यादा जरूरी है। दोनों टीम के बीच कंपैरिजन किया जाए तो भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच को अपने नाम करेगी। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में जीत नहीं मिल पाई है। हालांकि पहले मैच के अंदर दोनों टीम ने काफी ज्यादा ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। हालांकि किसी एक टीम के पक्ष में जीत होती तो शायद ज्यादा बेहतर साबित हो सकता था, लेकिन भारत और श्रीलंका में से कोई भी टीम पहले मैच को नहीं जीत पाई। ऐसे में अब यह कहना मुश्किल है कि कौन सी सीरीज में जीत की दावेदार होगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि श्रीलंका की टीम ने जिस प्रकार से पिछले मैच को भारत के खिलाफ हार के करीब जाने के साथ मैच को ड्रॉ कराया है, वो बताता है कि श्रीलंका की टीम मजबूत प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि दूसरे मैच में भारत को हार मिल सकती है। तो वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में जीत नहीं मिली है, जिसके बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि मुझे लगता था कि इस मैच में भारतीय टीम को आसानी से जीत मिल सकती है।
लेकिन पता नहीं क्यों हमारी टीम के खिलाड़ियों ने गलती करते हुए मैच को अपने हाथ से गंवा दिया। लेकिन अब दूसरा मैच बाकी है जिसके लिए दोनों टीमें तैयारी में लग गई हैं। मुझे लगता है कि इस सीरीज के दूसरे वनडे मैच के लिए भारतीय टीम को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा।